Hello and welcome. Today I will provide number of seats subject wise, category wise sent to directorate from various districts in UP for the post of assistant teacher in UP junior added. Let's begin. तो यूपी जूनियर एडेड में क्या है, सबसे पहले रिजर्वेशन समझना होगा। ये 2022 का डेटा है, मैं जो बताऊंगा ये एक्यूरेट डेटा है, बट इसमें चेंज हो सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको रिजर्वेशन समझना होगा। जो इसमें जूनियर एडेड के स्कूल्स होते हैं ये एक अलग आइडेंटिटी होते हैं, इनको केवल वित्तीय सहायता दी गई है, बस फाइनेंशियली सपोर्ट है। जिस प्रकार बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो उसमें अलग अलग रिजर्वेशन लगता है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसमें इन लोगों ने रिक्रूटमेंट सारे जिलों का लेके अध्याचन, बस उसमें एक एकीकृत बना लिया है पैनल, जिसके थ्रू ये भर देंगे इसमें वैकेंसीज को। बट ये रिजर्वेशन पर्टिकुलर स्कूल वाइज ही लगेगा, क्योंकि स्कूल इसमें आइडेंटिटी है। स्कूल एक ऑटोनमस बॉडी है, तो कोई स्कूल है तो उस पर रिजर्वेशन लगे, क्योंकि वो अलग बॉडी है। आपकी जब नियुक्ति होगी तो आपका नियोक्ता मैनेजमेंट होगा, उस पर लिखा होगा एम्प्लॉयर मैनेजमेंट की तरफ से आएगा आपको ज्वाइनिंग लेटर, उस पर नियोक्ता होगा। बट इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पारदर्शिता लाने के लिए बस टीचर्स को अपने थ्रू मैनेजमेंट को प्रोवाइड करा रही है, बस इतना है। तो इसमें है जैसे कोई स्कूल है तो उसमें 40% यूआर कैटेगरी, 10% AWS, 27% OBC, 21% ST और 4% ST। इस प्रकार से इसमें पर्टिकुलर स्कूल में ये पैटर्न लगेगा रिजर्वेशन का। जो भी लोग अधिनियम 1994 का जो भी यूपी का रिजर्वेशन पैटर्न है ये लगेगा पर्टिकुलर स्कूल पे। फिर यहाँ से रिजर्वेशन लग के फिर जाएगी टोटल सीटें। वो सीटें क्या करेंगी, सारे जिलों से एकत्र करके डायरेक्टरेट जो होगा, डायरेक्टर होगा, वो उनको विस्तृत विज्ञप्ति जारी करेगा। तो इसमें ये पैटर्न है। तो 27, चूँकि इसमें पहले क्या था, 4 पोस्टें असिस्टेंट टीचर की स्वीकृत थी, अब हो गई 3। तो 3 पे 40% यूआर का लगेगा, 27% OBC, 21% SC और 4% शेड्यूल ट्राइब का। तो इस प्रकार से रिजर्वेशन लगेगा आपका। तो 3 पोस्ट पे लगेगा, तो उसमें 2 यूआर की हो जाएंगी, 1 OBC हो जाएगी, SC ST और EWS 0 हो जाएगा। किसी किसी स्कूल में ST की सीटें हैं, तो उसका कारण है कि वहाँ पे बहुत सारे पद पहले स्वीकृत थे, बहुत ज़्यादा टीचर कार्यरत हैं, तो उस हिसाब से उन लोगों ने मैनेजमेंट ने लगा के रिजर्वेशन भेज दिया, तो इसलिए वहाँ पे सीटें आ गई SC ST की सीटें, सॉरी SC की सीटें आ गई। तो ये आपको समझना होगा। और अगर इन्होंने रिजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगा दिया तो ये भर्ती फंस जाएगी, फिर से कोर्ट चली जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप इसमें लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये स्कूल आइडेंटिटी है, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट है, ये एक अलग इंस्टीट्यूट है, ऑटोनमस बॉडी। जिस प्रकार बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे IIT हमीरपुर हो गया, NIT हमीरपुर हो गया, उसमें अलग टाइप से लगेगा, IIT मद्रास में अलग टाइप से लगेगा, क्योंकि वो एक ऑटोनमस बॉडी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है ऑटोनमस बॉडी, अलग संस्थान है। तो इसी प्रकार जूनियर एडेड के स्कूल अलग संस्थान है, उनको केवल फाइनेंशियली वित्तीय सहायता दी गई है बस। तो उसमें स्कूल वाइज रिजर्वेशन लगेगा, पर्टिकुलर स्कूल में रिजर्वेशन लगेगा। अगर इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजर्वेशन लगा दिया, देन ये भर्ती फंस जाएगी, श्योरली फंस जाएगी भर्ती, ये कोर्ट में फंस जाएगी। और अगर ये स्कूल वाइज लगाया तो ये रिजर्वेशन बिल्कुल, आप अगर चैलेंज करेंगे तो आप लोग का पैसा बर्बाद होगा, कुछ नहीं होगा, कोर्ट से भी कुछ नहीं होगा। बट अगर इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज लगा दिया तो इन भर्ती 101% फंसनी तय है, मैनेजमेंट ही फंसा देगा इसको। तो अब स्टार्ट करते हैं सीट्स। जो डायरेक्टरेट को 2022 का डेटा है, ये चेंज भी हो सकता है। तो इसमें आप देखिए, सोशल साइंस की 400 सीटें थी, यूआर की 273, OBC की 98, EWS 0, SC की 32, ST की 0। लैंग्वेज में देखिए 572 सीटें हैं, यूआर 402, 131, OBC, SC 39, ST 0, EWS 0। मैथ एंड साइंस की टोटल सीट देखिए 535 सीटें, यूआर 403, OBC 108 और SC की 24, ST 0, EWS 0। ठीक है। और ये जो भी डेटा है सब 2022 का डेटा है, चेंज भी हो सकता है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए आप, ये
मैं नहीं दिखाना चाह रहा बहुत सारे स्कूल्स का डेटा प्राइवेसी के गार्ड। आप ये देखिए, इसमें ये डायरेक्टरेट को सेंड किया गया है। तो इसमें आप देखिए सामान्य में सीटें देखिए 2 to 4 to 6 3 9 सीटें यूआर की हो गई, ओबीसी की 2 to 4 to 6 सीटें ओबीसी की हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आप देखिए 0 है, क्योंकि ये स्कूल वाइज ही रिजर्वेशन इसमें लगता है। अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगाएंगे तो ये भर्ती फंसना तय है, मैनेजमेंट फंसा देगा इसको। और जिस पे चैलेंज आप करेंगे, स्टूडेंट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लगा, स्कूल वाइज लगा, तो आप लोग चैलेंज करेंगे तो आपका पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं, इसमें स्कूल वाइज ही रिजर्वेशन लगेगा। तो ये पूरा डेटा है और ये सीटें हैं, चेंज भी हो सकता है क्योंकि 2022 का डेटा है, ना जाने कितनी बार इन लोगों ने अध्याचन लिया है। ये 2022 का है डेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।